एक बार फिर गरा, बघेरी व मोडू के ग्रामीण पोल्ट्री फार्म के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। एडवोकेट एवं इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने साइट पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। इंचार्ज और स्टाफ से मिलकर लोगों को आ रही मुश्किलों से अवगत करवाया। इस मौके पर भगत सिंह वर्मा ने कहा कि जिलाधीश ने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने इस मसले को गंभीरता से नहीं लिया। इस समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि मक्खियों की वजह से उनका जीवन नर्क बनकर रह गया है और रिश्तेदार भी हमारे घर आने से कतराते हैं। भाई जी मक्खियां ते तो सानू बहुत दुख प्राप्त खड़ा हो गया। साढ़े बच्चे छोटे छोटे बच्चे 1.5 साल का लड़का है साढ़े पोता मेरा, ਜਿਹੜਾ मक्खी ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਟਾਈ ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ नहीं पी सकते, रोटी नहीं खा सकते। ਹੁਣ ਤਾਂ 3-4 दिन हो गए, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ है गल मक्खियां की भी। बस सानू बहुत दुख है, साडे मक्खियां का हल करो जरूर से जरूर। नहीं ये पोल्ट्री फार्म चुके जाए। मेरा नाम कमलेश शर्मा है जी। सानू अज असी इत्थे इकट्ठे होए इस दिक्कत करके इकट्ठे होए कि सानू मक्खियां दी बहुत दिक्कत है। सानू खाना बनाना बड़ा औखा, खाना भी खाना बड़ा औखा। पंखे 2-2 3-3 करते हैं, फिर भी मक्खियां का कोई समाधान नहीं। कई बार इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है यहाँ पर, तो आते हैं बीच में दवाई छिड़कते हैं, वो दवाई के नशे से कई बच्चे को चक्कर भी आया। हमारे पशुओं को भी बड़ा औखा, पशु भी खा लिए। इंसानों को तो है जितना भी है, पर पशु भी खा लिए मक्खियों ने। हम इस करके आज इकट्ठे हुए कि इन मक्खियों का कोई भी सावधान किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खियां है कि सवेरे मक्खियां आंदियां बरसात है हुण, उसको स्मैल वगैरह बंद लगी हमें। हम तो जो इंस्ट्रक्शन होती है हम तो काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं स्प्रे भी करते हैं, हर एक चीज क्लीनिंग भी हो रही है, हर एक चीज कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं है। जो उनकी फीड आती थी ना, होती थी मक्की की, गेहूं की, लोकल की, वो डालते थे। अब इनका आ रहा है कोई मच्छी का। तो मालिक पर डिपेंड करेगा, मालिक चलाना चलता है कि नहीं चलाना चाहता, उन पर डिपेंड करेगा। डिपेंड तो एक वो हमारे ऊपर थोड़ी डिपेंड सर। अरे मेरी हम भी एक एम्प्लॉई है, हमारे पास पर आप बोलेंगे भी डिप्रेशन हम करो, इसको बंद कर दो, तो मेरा तो है नहीं है सर कारोबार। मेरा कारोबार होता तब तो मैं भी बोलता भी मेरी ये चीज। मेरी एक बात सुनो, ऐसा होता है ना सर, जो हमें जो करवाने नहीं आया जितना ऐसा आप बोल रहे हैं बंद करने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद रिगार्डिंग तो आप मालिक से डिस्कस कर सकते हैं भी आप बंद कर दो। उसके लिए तो आप डिस्कस करते हैं मालिक से भी, बंद कराना चाहते हैं आप। बाकी हम वो जो फिट है वो तो हम कर गए हुए थे, वहीं से आया, मिश्रा जी भी गए हुए थे। ऐसा नहीं है फार्म की वजह से ये सारी निगलिजेंसी है ना, ऐसा नहीं। हम भी हमारी वजह से हम भी गए थे, देखा हमने भी देखा हुआ 2-3 बार। हमने वहाँ पे बैठे थे, मीटिंग की थी, अभी उन्होंने चाय पी नहीं कर रही है। फिर जो जो इन्होंने बोला पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिया भाई इनको क्लियर करो, हमने सारे खाली किया हुआ। ऐसा नहीं है नहीं किया हुआ। कब से चला आपका ये पोल्ट्री फार्म? मक्खी होती है 2-4, नहीं पता ना कब से चलाया हुआ है, मालिक को पता होगा, ये तो नहीं मेरे को पता। इकट्ठा होने का कारण यही है कि ये जो मक्खियाँ फैली हुई है, इनकी वजह से जो गंदगी फैल रही है, बीमारियाँ फैल रही है। स्कूलों में देख लो, घरों में देख लो, तो ये ढाबों पे देख लो, साथ लगते जो भी दुकानें हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। आज हमने वर्मा जी एक एडवोकेट है जो समाज सेवा का एक कार्य करते हैं, उनका आज हमें सहयोग मिला। वो मौका पे यहाँ गरा मोड़ा इसमें पोल्ट्री फार्म में आए हैं। आज हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि इस पोल्ट्री फार्म का ये हमारे जो वर्मा जी वकील साहब है, ये पूर्ण रूप से इसका जो है समाधान करवाएंगे। नहीं तो हमें यही होता था कि लारेबाजी जो होती है कि हो जाएगा, सोल्यूशन कर देंगे। इनका ये कहना होता था कि हम दवाई छिड़काव कर देते हैं, कुछ ये कर देते हैं, मक्खी कम है। यही वर्षों से यही सुनते आ रहे हैं। देखिए मेरी बात जो हुई है आज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्शन से हुई है बिलासपुर, और उनसे हमने कहा है कि भाई इस समस्या का निवारण करें, क्योंकि ये जो यहाँ पर पोल्ट्री फार्म ये रन कर रहे हैं ताराचंद मल्होत्रा जी, इसमें कतई सफाई नहीं है और जो भी नियम है उनकी कतई पालना नहीं की जा रही है। इसके अंदर जो गाइडलाइन है वो उसके अकॉर्डिंग जो है इस पोल्ट्री फार्म को नहीं चलाया जा रहा है, और उनकी जो बीट पड़ी होती है उससे आसपास के गांव में जो मोडू, गरा, री, ये टिकरी वगैरह और पंजाब के साथ जो हमारा एरिया लगता है, स्कूल लगते हैं, बिलासपुर के स्कूल हैं साथ में लगते, उन सभी जगहों पे ये समस्या है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकोप जो है वो मक्खियों का है,
और इस दुर्गंध है। तो इसके लिए पिछले दिनों हम यहाँ से एक बड़ा डेपुटेशन शिष्टमंडल बिलासपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मिले थे, मैडम से, और उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देश दिए थे कि वो मौके पे जाएं। मगर मुझे बड़ा दुख है कि डिप्टी कमिश्नर के निर्देश के बावजूद भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने उन ऑर्डरों की अनदेखी की है। तो हमने एक्शन बिलासपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक्शन से मैंने अभी कोई 1 घंटा पहले बात की थी कि भाई वो आए मौके पे और इसको देखें कि भाई यहाँ पर क्या खामियां हैं और इसको यहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म यहाँ पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, ये मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूँ। और इस मुद्दे को हम प्रदेश सरकार के पास भी उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों की जान माल की सुरक्षा का प्रश्न हो गया है। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो देश के निर्माता बनेंगे, जो देश की धरोहर है, उन बच्चों को स्कूल में जो खाना मिड डे मील का खाना बनता है, उसके अंदर भी इन मक्खियों का इतना प्रकोप है कि बच्चों को तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। और वैसे भी इस क्षेत्र में पिछले दिनों अगर बीमारियां डिजीज़ देखी जाए तो यहाँ पर हैजा, पेचिस और दूसरे जो पेट के डाइसेंट्रीज और टीबी की बीमारी, क्योंकि ये बहुत यहाँ दुर्गंध है इस प्रोजेक्ट की वजह से। तो हमने ये फैसला किया है, यहाँ के लोगों ने फैसला किया है, तमाम यहाँ के पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, पूर्व जिला अपने पंचायत के सदस्य, वार्ड मेंबर्स और दूसरे नौजवानों ने ये तय किया है कि इस मामले को हम लेकर के डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर से मिलेंगे और इसके निवारण के लिए, अन्यथा हमने तय किया है कि अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो हम यहाँ मल्होत्रे के यहाँ इस पोल्ट्री फार्म का घेराव करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी मिस्टर मल्होत्रा की होगी। और वैसे तो पोल्ट्री फार्म हिमाचल प्रदेश के अंदर कई जगहों पे चले हैं। नालागढ़ के अंदर बहुत से पंजैरा में पोल्ट्री फार्म है, नालागढ़ में पोल्ट्री फार्म है, वहाँ उसके आसपास कोई ऐसी इस तरह की कोई समस्या मक्खियों की और दुर्गंध नहीं है। तो ये जो है, ये लोगों की सेहत को, इससे सेहत खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। तो आज काफ़ी लोग जो थे, भिन्न भिन्न गाँव के लोग जो थे यहाँ इकट्ठे हुए थे, पंजाब के भी कुछ लोग आए थे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पर जिला प्रशासन भी संज्ञान ले, और इसमें मैं कहूँगा कि जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई वो इसको तुरंत इसकी विजिट करें और इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करें, अन्यथा इसको यहाँ से उठाया जाए ताकि लोगों को निजात मिले। सर, जैसे हमारे पोल्ट्री फार्म में जैसे खाद खूद का था, तो हमने उसको डिस्मेंटल कर दिया है, खाद खूद निकाल दी है। अब मक्खी हमारे फार्म में इतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही इतनी स्मेल है। और वह टाइम टू टाइम हम खाद में अपनी जो स्प्रे प्रोसेस होता है तो उसको करते रहते हैं। और गांव में भी स्प्रे वगैरह के लिए जब भी उनका फंक्शन होता है तब बुलाते रहते हैं, तो वहाँ भेजते रहते हैं। और बाकी हम टेप वगैरह भी लगाते हैं, जिससे मक्खी फंस जाती है और उसमें मक्खी मरती है, तो उससे ज़्यादा मक्खी बाहर भी नहीं जा रही है। इतनी ज़्यादा कंट्रोल की हुई थी, गर्मियों में इतनी ज़्यादा मक्खी नहीं रही हमारी, अभी बहुत कम मक्खी है। और ज़्यादा बाकी मिश्रा जी को हम जो हमारे सुपरवाइजर है, ये टाइम टू टाइम गांव में भी जाते रहते हैं, तो देखते रहते हैं। वहाँ पर गए हुए थे भी पीछे भी, तो स्प्रे करवाई उन्होंने, और टेप वगैरह भी गरा में भी, तो घेरी में भी, तो ये 2-3 गांव में भी पीछे गए हुए थे। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे, वेटनरी डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे चेक करने के लिए, तो वो भी चेक करके गए थे कि इतनी ज़्यादा मक्खी नहीं है। और बाकी सफाई है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी हमें कि यहाँ क्लियरेंस थोड़ा काम साफ सफाई रखें। और पुलिस डिपार्टमेंट से भी आए हुए थे पीछे, तो उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन की थी आपको खाद को इसको निकाल कर कहीं डंप कर दिया जाए या तो कहीं किसी को दे दी, तो हमने उसको खाद को निकाल कर उसको क्लीनिंग कर दी हुई है। अब प्रोसेस चलता रहता है, तो उसमें तो प्रोसेस में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, उसमें बाहर गिरेगा भी, जब हम निकालेंगे तो उसको सफाई क्लीनिंग भी होती है, टाइम सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं और स्प्रे भी करते रहते हैं। बाकी मिश्रा जी ये इनको पोल्ट्री का देखते हैं, तो उनको बार बार इंस्ट्रक्शन करके वो हर एक चीज़ पूरा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट।